मैं बोलूंगा सरदार पटेल, तो आप लोग बोलिएगा कसके जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। भोजन तो करके आए होंगे ना, क्या करना है यहाँ? फिर से बोलेंगे, जब जब गगन भेदी आवाज नहीं जाएगी, सरदार पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोग इधर जो है ना, लगाइए, एक भी व्यक्ति का इस बार सबका हाथ भी उठना चाहिए और गगन भेदी नारा भी लगना चाहिए। सरदार पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार पटेल युवा मंच को चलाने वाले सबसे पहले डॉक्टर साहब के नाम पर हम चाहेंगे यहाँ जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सरदार पटेल युवा मंच के तत्वाधान में इस रहुई के टी गार्डन के प्रांगण में आयोजित समारोह में मैं हरिनगर हरनौत की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मान्यवर, कहते हैं ईमान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम उस धरती के जन्म लेने वाले हैं, उस नालंदा के जहां कई विश्वविद्यालय भी अभी पृथ्वी के नीचे हैं। एक विश्वविद्यालय को जानते हैं जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया था। ये गौरव की बात है, विश्व को चलाने वाले हम लोग हैं इस नालंदा के धरती में। और इस भारत में हमारे समाज का मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, हाथ उठाएंगे कि कितने गांव में अभी दलान चल रहा है? हाथ उठाइए जरा। दलान, दलान समझते हैं ना? इधर भी डॉक्टर साहब क्या है, 3 इधर हैं, मैंने करीब 10-20 हैं। अभी हमारे पूर्व में 2-3 वक्ता बता रहे थे, अपने दर्द को बता रहे थे। जब तक दालान जिंदा था तब तक सरदार जिंदा रहेगा, ये बात याद रखिएगा। आपका दालान क्या करता था? आपके पूर्वज का दालान में क्या होता था? वही एक दालान था जिसमें मानवता थी, वही एक दालान था जिसमें सभी समाज के लोगों को उठने बैठने और अपनी बात को रखने का दर्जा था। वही एक दालान था जिसमें हमारे पूर्वज सहानुभूति पूर्वक विचार करते थे और पूरा संपूर्ण समाज चलता था। आज अब कह रहे हैं हमारे युवा, डॉक्टर साहब को क्या जरूरत पड़ी थी? आज के डेट में ये अच्छे खासे क्लिनिक चला रहे हैं और चलाएंगे, लेकिन इनको लगा, दर्द छलगा कि समाज में अभी समस्या पुनः आ गई है। उत्थान पतन जीवन का नियम है। एक बार आप उन्नति पर थे, आपने जब जब आपके पूर्वजों को मिला काम पूरा एकदम सादगी से किया, जिसका नाम है सरदार पटेल। सब कोई जानते हैं। मात्र एक जगह एक शहंशाह नहीं मान रहा था, नक्शा उठाया, उसके सामने बैठ करके लाल कलम घुमा दिया, तो बोलना करने का तरीका सब में आप में था और किसी में नहीं था। आप अभी शिवाजी का नाम लिया, छोटी सी टुकड़ी क्या कर दिया? सबको पता है, इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं। और वर्तमान में देख लीजिए, लोग कहते हैं उधर चल गए, उधर चल गए, इधर चल गए। अरे ये रहेंगे यहाँ पर तब न कुछ कर पाएंगे इस समाज के लिए, इस बिहार के लिए। ये भी एक जो जीवंत उदाहरण है। बाद में जब कहता है हाजिर में हुज्जत गैर हाजिर में खोज, अभी वर्तमान है तो हुज्जत होगा ही, उस पर बात चलेगी ही। यही है रहुई जो सबसे ज्यादा यहाँ आकर के सोते थे, खाते थे, पता नहीं किनके यहाँ वो व्यक्ति सोता था। और उस रहुई को आज तक वो व्यक्ति नहीं भूले। मैं तो इतना तक जानता हूँ, जो व्यक्ति उस पटेल के जीवन में रहा है, जो आपको अभी बिहार का शीर्षस्थ नहीं है, बल्कि पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं है, मैं दावा को ठोक सकता हूँ, जो भारत का भी सिरमौर है, उससे कच्चा भिड़ गया लड़ने के लिए। आप लोग सब जानते हैं, इसीलिए कि वो इसी सरदार पटेल का पथ पर चलने वाला व्यक्ति है। खुलेआम है, सीधी सीधी भीड़ी आ रहा है, जा रहा है। क्या हो रहा सब देख रहे हैं, डरने की बात नहीं है। युवा लोग सबसे पहले हमारे बाप दादा ने खेत दिया था, खेती करते थे, कहते थे पता नहीं हम तो भूल गए, उत्तम खेती मध्यम ब्याह और कैसे था सर गार्जियन सबसे
सबसे बदतर भीख निदान। तो हम लोग कर्मठता के बल पर जाने जाते रहे हैं। हम लोग कर्म करके नहीं कुछ नहीं पढ़ेंगे ना तो खेती कर लेंगे, किसी के सामने झुक नहीं सकते हैं, टूट नहीं सकते हैं। लेकिन समाज को अगर ले चलने की शक्ति है तो आप में है, आप में है, आप में है। आप में बहुत सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जगाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। एक दीप जलाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, दीप जब जलता है तो अंधेरा दूर होता है। ये इतिहास है, ये विज्ञान है। इसलिए जो डॉक्टर साहब ने दीप जलाया है हरनौत में कई वर्षों से, आदरणीय रवि जी वहाँ बैठे हुए हैं, जरा खड़े हो जाइए। ये पत्रकारिता भी करते हैं और समाज में और कड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं। नीतीशों कुमार आ जाएंगे ना या डीएम भी आ जाएगा तो ये सही बात बोलेंगे जो सही है, डरते नहीं है। ऐसा किसने दिया? आपके पूर्वजों का ये जो खून चल रहा है आपके रगों में, इसके कारण आप ऐसा कर पा रहे हैं। हाँ, गिरना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। जो कर्मवीर होते हैं वो पीछे नहीं देखते, हमेशा आगे देखते हैं। ये जीवन का नियम है, उत्थान पतन सृष्टि का नियम है। अभी धूप है, संध्या होगी, रात होगा, फिर वो धूप हटेगा, अंधेरा, ये चलता रहेगा। इसलिए कभी सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप खूब पढ़िए। हम लोग को समस्या क्या है, एक वो शर्मा जी रहेंगे किसी बड़े पद पर, बाकी जितना शर्मा आया उसका फाइल खटाखट खटाखट दस्तखत कर देते हैं। लेकिन आप जब जाइएगा तो हरिश्चंद्र बन जाते हैं। समस्या यहाँ है। तो उचित अनुचित देखिए, यह बात सही है। जब जैसी चलती है बयार वैसा चलना चाहिए। पहले पंखा चलते थे, जिंदगी गुजर रही थी। आज जो है सीट डालते हैं तो ये नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक काम कर रहे हैं। पहले माइक नहीं था, ऐसा ही भाषण दिया करते थे लोग। तो स्थिति बदला है। अब आंख मुनिए और कैसे समाज आगे बढ़े। आपने गलती करने की आदत है ही नहीं, अनादि काल से। इसलिए जो भी करेगा, लेकिन अपना समाज कैसे बढ़े ये दर्द होना चाहिए। हमारा भाई कैसे आगे बढ़े ये दर्द होना चाहिए। आज भाई भाई से लड़ेंगे, तुरंत तलवार निकाल देते हैं, गोली पिस्तौल निकाल देते हैं। अभी मुखिया जी बता रहे थे, जब दूसरे से बारी आती है तो टाइम फिक्स हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हर कोई भाई है। और पुनः एक बार कहेंगे, यह इस 25 तारीख को हरनौत में पुनः हम लोग जो है सरदार पटेल जी की जयंती मना रहे हैं। जयंती एक पखवाड़ा चलता है, महीनों चलता है। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आइए। और पुनः एक बार ताली सर के लिए इसलिए बजाइए कि जब हम लोग का कार्यक्रम, जैसे आज का कार्यक्रम आपका हो रहा है, कल समाचार पत्रों में आएगा है। अभी एक मीडिया वाले थे राकेश भाई, तुरंत में चलाने लगेंगे पब्लिक न्यूज पर। तो ये सुन करके और हमारे एक भाई रवि जी को याद किए किसी तरह से नंबर लेके कि भाई आप क्या आना जाना चाहते हैं क्या? तो एक मूर्ति देना चाहते हैं सरदार पटेल के लिए। और ये उस कार्यक्रम में आए, मूर्ति दिए। और हम लोग जो बन पड़ा सर को नाश्ता पानी जितना हो सका किए, प्रेम भाव से, जो भी किए प्रेम भाव से। यहाँ से कीजिएगा। कभी भी संगठन में जुड़िए तो यहाँ से जुड़िए, यहाँ से मत जुड़िए। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा, और जो करेगा वही उसी से होगा, और जो नहीं करेगा घर में बैठा रहेगा उससे क्या होगा। इसलिए एकदम दिल खोल करके, अभी समय आ गया है, पुनः मांग है समाज को आपकी। आप ही में वो क्षमता है जो बिहार चला सकते हैं, भारत चला सकते हैं, पूरा दुनिया चला सकते हैं। क्योंकि ये धरती बहुत बड़ी है। इसलिए पुनः एक बार आप लोगों ने हमें अगर देर से आए तो क्षमा कीजिएगा। कोई मेरी वाणी से अगर किसी को कष्ट हुआ होगा तो यही कान से छोड़ दीजिएगा। और अच्छा लगा होगा तो इसको ले जाकर के प्रचार प्रसार कीजिएगा। एक साधु थे, याद आ रहा है, बता देते हैं। एक साधु थे, एक गांव था, उसमें ज्यादातर जो है बिगड़े लोग थे। 5-6 आदमी अच्छे थे। तो साधु ने कहा पांचों के कि तुम उजड़ जाओ, अब बाकी को कहे कि तुम बस जाओ। वो 5 आदमी था, कहा कि पगला साधु है, आप हम ही लोग को कह रहे हैं उजड़ जाओ, बाहर चल जाओ। कहीं कि उसको समझाए, क्योंकि वो प्रिय पात्र था इसलिए वो बोला भी उनसे। दूसरा रहता जो बोलता नहीं, कहा कि तुम उजड़ जाओ इसीलिए कि तुम में जो गुण है, मुझसे जो लिया है, इसको दूर दूर तक इस सुगंध को पूरे
विश्व में ब्रह्मांड में फैलाने का काम करो, और जो गलत है यही रह जाए, गंदगी यही दब जाए, ये आगे ना बढ़े। इसी सोच के साथ उन्होंने ऐसा कहा। पुनः आप लोगों से नम्र निवेदन है, अच्छी बातों को फैलाना चाहिए और बुरी बातें को वही भूल जाना चाहिए। अपने भाई को मत छोड़िएगा। उन हमेशा आप देख रहे हैं, पूरा अपना इतिहास पढ़ जाइए, उस माँ बहन के लिए क्या क्या नहीं हो गया, रामायण बन गया, महाभारत हो गया, उनको भी पूजना है। लेकिन बहुत सारी बातें घर को चलाने के लिए इतना कठिन आज के डेट में दौर हो गया, राज्य से भी चलाने में अभी घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। ये मैं बता रहा हूँ, प्रतिदिन जो मुझे सुनना पड़ता है, चला न फलना बाबू लड़ गया भाई। हम के हे प्रभु ये क्या हो रहा है? अरे भाई भाई से लड़ रहा, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा, कैसे आगे बढ़ेगा भाई? इसलिए पढ़ने के लिए त्याग की जरूरी है। त्याग, कोई भी काम कीजिए कंसंट्रेट होके कीजिए, को रिलेट करके कीजिए और रिपीट कीजिए। कंसंट्रेशन, को रिलेशन, रिपीटेशन, ध्यान मग्न जैसे ये कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब क्लिनिक चलाते हैं, पैसे आते होंगे, जितना पन पड़ रहा है उतना ही कर रहे हैं। तो इस तरह का सोच बनाइएगा तो ये आगे बढ़ेगा, हम सभी आगे बढ़ेंगे। जब तक समूह आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे होगा विकास? इसलिए पुनः आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इनके हाथों को मजबूत कीजिए और बिना सोच करके, जिस समय नहीं लगे कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, दूसरा रास्ता बदल लीजिए। ऐसा कुछ नहीं, फाउंडेशन है, अच्छा लगे तब कहीं जुड़िए। अब अच्छा लगेगा तो यहाँ से जुड़िएगा, ऐसे ही कहा कहीं में जुड़िएगा तो यहाँ से जुड़िएगा, यहाँ से मत जुड़िए। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि ये जो बिगुल फूका है सरदार पटेल युवा मंच के डॉक्टर साहब ने, यह वास्तव में आगे बढ़ेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार, जय पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।